सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज शबीर एंड यू आर वाचिंग ऑन माय चैनल लिफ्टिंग मैकेनिक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज आज का ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था अपने घर पे कुछ काम को लेकर के, सो आई वुड रियली सॉरी फॉर दैट। सो बिना देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो मोस्टली एक Q&A सेशन होने वाला है जो मैंने लास्ट वीक अपने स्टोरी के ऊपर शेयर करा था। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए आप लोगों के और मैंने मोस्टली उसमें से राइट डाउन कर लिए हैं सारे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि थोड़े से सिमिलर टाइप्स थे, तो मैंने उनको कंबाइन कर दिया है एंड आई रियली होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फिटनेस जर्नी के ऊपर। सो बिना देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है हर्षिता जी की तरफ से। इनके दो सवाल हैं एक्चुअली में। इनका पूछना है कि क्या जो हमारे प्रोटीन बार्स और सीरियल्स आते हैं वो सेफ़ है लेना, और अगर सेफ़ है तो मैं कौन सा ब्रांड रिकमेंड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन बार्स एंड सीरियल्स, ये टोटली सेफ़ है लेना जब तक आप किसी अच्छे ब्रांड का ले रहे हो, तो इनमें आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जब भी आप इनको कंज्यूम करते हो कि जो प्रोटीन सीरियल्स होते हैं उनको आप नॉर्मली ले सकते हो वहाँ पे, बट जो प्रोटीन बार्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारा शुगर भी होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोटीन बार्स को आप तभी यूज़ करो जब आपके पास खाने का कोई और ऑप्शन नहीं है। उसको हमेशा आप एक अल्टरनेटिव की तरह रखो, कभी भी प्राइमरी सोर्स मत रखो अपने खाने का वहाँ पे, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन से ब्रांड मैं रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आपको इस तरह के भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा कभी भी किसी नॉर्मल फूड ब्रांड की तरफ मत जाइए बिकॉज उनका न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा कम होगा वहाँ पे। आप हमेशा जाइए किसी सप्लीमेंट ब्रांड की तरफ जो कि प्रोटीन सीरियल्स और प्रोटीन बार्स बनाते हैं, ये आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं दो ब्रांड्स आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जो होगा कि आपका पहला तो हेल्थ कार्ट जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है और उनके प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं वहाँ पे, और दूसरा होगा आपका मसल बेस जिनके भी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वहाँ पे वो प्रवीण जी पूछते हैं कि हाउ टू इंक्रीज प्रोटीन इंटेक फॉर अ वेजिटेरियन अपार्ट फ्रॉम वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो देखिए प्रवीण जी, यहाँ पे ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग इस चीज़ को पूछते भी हैं कि वेजिटेरियन रह के कैसे प्रोटीन सोर्स बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप डेयरी प्रोडक्ट्स को और इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट के ऊपर, आप सोया प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर तब भी आपका पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ पे ग्रेन्स और पल्सेस को भी यूज़ कर सकते हो, और जिससे कि आपका इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो दीक्षिता जी की तरफ से आता है। इनका सवाल है कि इंस्टेंट मील आइडियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए जैसे इंस्टेंट मील्स के तो बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। आप सैंडविचेस इंक्लूड कर सकते हैं, रोल्स होता है, रैप है हेल्दी, एंड आपका स्मूदीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। और प्लस अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन और होता है कि जैसे अभी ऑलमोस्ट हर अच्छी सिटी में जो है फिटफुल मील डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है आपको। सो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कंज्यूम करना, अगर आपके पास मील प्रिपरेशन का टाइम नहीं है और आपको इंस्टेंट मील चाहिए होता है वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा इंस्टेंट मील रिप्लेसमेंट आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो प्रणय जी पूछते हैं कि इनका वेट बहुत टाइम से कांस्टेंट है, वो और कम नहीं हो रहा, तो उसको और कैसे कम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए सिंपली जो बात कर रहे हैं वो एक प्लेटो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में बॉडी रिजल्ट्स देना बंद कर देती है विद सेम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डाइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे अपने ओवरऑल सर्किट के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके जो वर्कआउट के पैटर्न्स हैं और उनका जो एक्सरसाइज सिलेक्शंस हैं आप उनको चेंज करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, और उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पे, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा ऑलरेडी हो जाएगा। और अगर तब भी उससे नहीं होता है तो आप वहाँ पे जो आपका डाइट इंटेक, अगर आप बहुत टाइम से कम कैलोरी डेफिशिएट पर हैं और आप बॉडी अब रिजल्ट्स नहीं दे रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करना है आपने कि आपको नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ के लिए अपने डाइट को थोड़ा सा बूस्ट करना है, थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस पे खाना है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिक रेट वापस से बूस्ट हो जाएगा। और आपको जैसे कि उसके बाद आप फिर से डेफिशिएट पे जाते हैं तो बॉडी आपको वापस रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मनदीप जी पूछते हैं कि इनको डाइजेशन का इशू रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं वो। सो मनदीप जी, सबसे पहले तो आपको डाइजेशन इशू होता क्यों है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस में होता क्या है कि ये जेनेटिकली होता है, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। बट ये मोस्टली देखा जाता है लोगों में डाइजेशन इशू रहता है बिकॉज ऑफ द लो फाइबर इंटेक, जो उनके दिन भर के खाने से पूरा नहीं हो पाता। इसको ठीक करने के लिए आप बहुत सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं कि आपने खाने में थोड़ा सा फाइबर इंटेक आपको बढ़ाना है, जिससे कि आपका ये इशू ठीक हो जाएगा। आप उसके लिए पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, पपाया ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स में आप होल ग्रेन्स को यूज़ करना स्टार्ट करिए, आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, और प्लस हमारा जो इसबगोल आता है आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, जिससे कि आपके खाने में काफ़ी हद तक फाइबर बढ़ जाएगा, एंड उसके बाद आई गेस आपको डाइजेशन का इशू नहीं आना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें साहिल जी पूछते हैं कि एक मसल को हम कितनी बार ट्रेन कर सकते हैं वीक में।
सो देखिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पे। अगर बड़ी मसल्स ग्रुप हैं तो उनको आप वीक में मैक्सिमम 2 बार ट्रेन करिए, लाइक योर लेग, योर बैक एंड योर चेस्ट, बिकॉज ये मसल्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो इनमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने इनको एक बार अच्छे से ट्रेन कर दिया तो इनको वापस से रिकवर होने में 2-3 दिन कम से कम लग जाता है। तो उनको 2 बार से ट्रेन आप ज़्यादा मत करिए बड़ी मसल्स को, और छोटी मसल्स जो है उनको आपको वीक में 2 से 3 बार भी ट्रेन कर सकते हैं, लाइक योर बाइसेप्स, योर साइड शोल्डर्स एंड योर ट्राइसेप्स। इनको आप ईजिली वीक में 2 से 3 बार ट्रेन कर सकते हो। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो राशि जी की तरफ से आता है। इनका सवाल है कि बेली फैट कैसे कम करें। सो राशि जी, मैं इसमें देखिए पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ बेली फैट या चिन या लेग्स फैट को कम करने में ध्यान मत दीजिए, जस्ट आप एक ओवरऑल फिटनेस को अचीव करने का ट्राई करिए। आप पूरी बॉडी की फुल बॉडी ट्रेनिंग करिए, एक अच्छा डाइट लीजिए, आपका बेली फैट अपने आप कम हो जाएगा। अगेन, स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। वो ऐसा सिर्फ बेली फैट आप कम नहीं कर सकते हो, आपको पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आपको एक अच्छा डाइट और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका फैट लॉस हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सलमान जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि शुरू में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे इनको, बट अभी 2 महीने बाद इनको रिजल्ट्स आना अभी बंद हो गया है। ये मसल गेन फेज पे हैं यहाँ पे। सो सलमान जी, देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि ये प्लेटो होता है, जो कि सबको एक ना एक टाइम के बाद आता ही है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इस केस में अगेन आपको अपने वर्कआउट का जो स्प्लिट है और प्लस जो एक्सरसाइज का सिलेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे, और इंटेंसिटी भी और बढ़ानी पड़ेगी पहले से, तब जाके आपका ये प्लेटो ब्रेक होगा। और प्लस जो आपका न्यूट्रिशन पार्ट है आपको वहाँ पर भी चेंजेस करने हैं। क्या कि अगर आप बहुत टाइम से सरप्लस है, लाइक अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं और आप बहुत टाइम से सरप्लस में खा रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ के लिए कैलोरी डेफिशिएंट पे जाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी सी रिकवर करती है, एंड देन अगेन आप कैलोरी सरप्लस पे जा सकते हो, जिससे कि आपका प्लेटो ब्रेक हो जाना चाहिए। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष जी पूछते हैं कि फैट लॉस के लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा रहेगा। सो हर्ष जी, मेरा यहाँ पे सबसे पहले रिकमेंडेशन यही होगा आपको कि आप अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट ही करा है, कुछ टाइम आपको हुआ है, तो प्लीज़ आप सप्लीमेंट ना यूज़ करो तो ही ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या दिखाया गया है कि इनिशियली अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ऑलरेडी 20-30% अबव है, तो वहाँ तो उस केस में आपको किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट हेल्प कर ही नहीं सकता फैट लॉस के लिए। आपको वहाँ पे जो ज़्यादा हेल्प करेगा वो होगा एक अच्छी ट्रेनिंग और प्लस एक अच्छे से डाइट जिसमें कैलोरी डेफिशिएंट पे आपको रहना पड़ेगा, जिससे कि आपको ओवरऑल फैट लॉस मिलता है। हाँ, अगर आपको ट्रेनिंग करते हुए बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 और या फिर उससे भी बिलो है, तो इस केस में जाके आप L-arginine को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी फैट लॉस जर्नी को थोड़ा सा और बूस्ट कर देगा। बट अगर आप उससे ऊपर है तो आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ आप उसको यूज़ ना करें। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैलेश जी पूछते हैं कि वर्कआउट की कितनी देर पहले मील लेना चाहिए। सो शैलेश जी, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप वर्कआउट से पहले मील लेते हैं तो आप ट्राई करें कि आप उसको 30 to 40 मिनट्स पहले कम से कम ले लें उसको, बिकॉज अगर आप उसके बाद लेंगे तो आपको हो सकता है कि ब्लोटिंग फील हो और आपको वर्कआउट के टाइम बहुत हैवीनेस फील होगी, जो आपको एक्चुअली में एक अच्छा वर्कआउट नहीं देगा आपको यहाँ पे। सो ऑलवेज ट्राई कि अगर आप अपना प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं तो उस केस में 30 to 40 मिनट्स का ब्रेक रखें बिटवीन योर मील एंड वर्कआउट टाइम। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो कविता जी की तरफ से आता है। ये पूछती हैं कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना सेफ़ है और क्या फीमेल्स उसको कंज्यूम कर सकती हैं। सो कविता जी, यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट वे में आंसर दूँ तो डेफिनेटली येस, आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो किसी अच्छे सोर्स से आ रहे हैं और आप एक अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक एक्चुअली में इतना बड़ा है कि मुझे इसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाना पड़ेगा, जो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके बाकी जितने भी मिथ्स हैं प्रोटीन को लेकर के वो क्लियर हो जाने चाहिए। एंड तब तक के लिए येस, आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप कि आप लोगों को आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर मुझसे कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने हो सो प्लीज़ फॉलो लिफ्टिंग मैकेनिक।